दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर फिर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। आलम यह है कि दिल्ली का अक्षरधाम और आसपास का पूरा इलाका प्रदूषण की चादर से लिपट रहा। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 471 के पास दर्ज किया गया है। अगर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के विवेक विहार इलाके में प्रदूषण का स्तर 471 पाया गया, वहीं आनंद विहार इलाके में AQI का लेवल 451 रहा। दिल्ली से सटे नोएडा का तो और भी बुरा हाल है। यहाँ PM10 का लेवल 573 तक पहुँच चुका है। बता दें कि AQI को 0 और 50 के बीच अच्छा, 51 और 100 के बीच संतोषजनक और 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच को बहुत खराब और 401 और 500 के बीच को गंभीर श्रेणी में माना जाता है। कुछ दिनों में दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों को तेज हवाओं के चलते प्रदूषण से राहत मिली थी, लेकिन वह राहत एक बार फिर से खत्म होती हुई दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली NCR में प्रदूषण की स्थिति के चलते आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। प्रदूषण के लेवल को चलते दिल्ली सरकार की कई अहम कदम उठाए गए। 2 दिन पहले सरकार की ओर से अहम बैठक में एक बार फिर से कंस्ट्रक्शन इक्वालिटी को 7 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी गई। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों के अंदर दिल्ली NCR में हल्की हल्की बारिश हो सकती है, जिससे प्रदूषण के स्तर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके बाद तापमान में भी बदलाव देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम पारा 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता शुक्रवार की सुबह बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई और न्यूनतम तापमान मौसम के औसत तापमान से 3 डिग्री अधिक 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। CPCB के आंकड़ों के अनुसार AQI शुक्रवार को सुबह 9 बजे 368 रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के आंकड़ों के अनुसार एयर क्वालिटी इंडेक्स शुक्रवार को सुबह 368 रहा। दिल्ली की वायु गुणवत्ता मंगलवार को बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। शहर के 38 में से 18 केंद्रों पर वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। सरकार एजेंसियों ने यह जानकारी दी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के मोबाइल ऐप समीर के अनुसार मंगलवार की शाम शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स 368 दर्ज किया गया, जबकि सुबह में 361 था। आनंद विहार में 413, बवाना में 412, अशोक विहार में 407, चांदनी चौक में 410, जहांगीरपुर में 424, पटक पड़कगंज में 411 और विवेक विहार में 426 केंद्रों पर AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। दिल्ली का AQI सोमवार को 302, रविवार को 264, शनिवार को 251, शुक्रवार को 269, बृहस्पतिवार को 238 और बुधवार को 211 दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को आंशिक तौर पर बादल छाए रहने के साथ राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 25.3 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। दिल्ली NCR प्रदूषण मामलों को लेकर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। दायर किए गए हलफनामा में दिल्ली सरकार ने कहा है कि उनसे केंद्र द्वारा आयोग CAQM के निर्देशों पर स्कूलों को फिर से खोला था। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने 20 से अधिक कोविड अस्पतालों में निर्माण कार्य की अनुमति मांगी है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए इनका निर्माण जरूरी है। दिल्ली सरकार ने कहा कि साल 2020 और साल 2021 में महामारी के कारण 26/3/2020 से 30/8/2021 के बीच सभी स्कूल बंद कर दिए गए थे। बाद में 1/9/2021 से कक्षा 9वीं के बाद के छात्रों के लिए स्कूल खोले गए, वो भी केवल कक्षा की अधिकतम 50% बैठने की क्षमता के साथ। वहीं सभी कक्षाओं के लिए स्कूल 1/11/2021 से खोले गए जब कोविड की स्थिति में सुधार हुआ।
नवंबर 2021 में जब हवा की गुणवत्ता खराब हुई तो दिल्ली सरकार ने 13/11/2021 को सभी स्कूल, कॉलेजेस, शैक्षणिक कोचिंग संस्थान, कौशल विकास और प्रशिक्षण संस्थान, अन्य प्रशिक्षण संस्थान और पुस्तकालय जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है उन्हें छोड़कर बंद करने के निर्देश जारी किए थे। 20/11/2021 तक स्कूल बंद किए गए थे। आयोग ने 16/11/2021 को एनसीआर में सभी सार्वजनिक और निजी स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों को अगले आदेश तक केवल ऑनलाइन शिक्षा देने की अनुमति देने तक बंद करने के संबंध में निर्देश जारी किया था। इस पर दिल्ली में सभी पब्लिक स्कूल और निजी स्कूल, कॉलेजेस और शैक्षणिक संस्थान बंद रहे। क्लासेस लेने के लिए केवल ऑनलाइन मोड की अनुमति दी गई थी। हालांकि आयोग ने 25/11/2021 को निर्देश दिया कि एनसीआर राज्य और दिल्ली सरकार एनसीआर में स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में शारीरिक कक्षाओं को फिर से शुरू करने के लिए उचित निर्णय ले सकती है। आयोग द्वारा 25/11/2020 को जारी निर्देशों के आलोक में वायु प्रदूषण परिदृश्य की समीक्षा के बाद दिल्ली सरकार ने शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 27/11/2021 के माध्यम से स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी थी।